Hello everyone, class 7th Heritage Maths, exercise 1.3, question number 7th of C. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? एक निश्चित ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम किया जाए। प्रक्रिया शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? एक बार और क्वेश्चन सुन लें। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? एक निश्चित ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम किया जाए। प्रक्रिया शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? सॉल्यूशन में लिखेंगे रूम टेम्परेचर कितना दिया गया 40 डिग्री सेल्सियस, लोअरिंग टेम्परेचर एट द रेट ऑफ कितना दिया गया 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर दिया गया है। तो लोअर टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स यानी 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा? यदि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 घंटे में यानी 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। और जबकि रूम का टेम्परेचर कितना है, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। अब लिखेंगे यदि 10 घंटे के बाद पर आवर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो 10 घंटे के बाद कितना होगा? तो कितना कम हुआ 10 आवर्स में? 10 इंटू 5 यानी 50 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। द रूम टेम्परेचर क्या होगा? विल बी आफ्टर 10 आवर्स यानी 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा? तो सीधा सीधा जो इनिशियल टेम्परेचर होगा रूम का उसमें से ये जो घटा हुआ टेम्परेचर है उसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस यानी इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें से जो घटा हुआ है 50 उसको माइनस कर देंगे तो 40 माइनस 50 इक्वल हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। जबकि आपको बताया जाता है कि यदि दो इंटीजर दिए गए हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो बड़े वाले नंबर में से हम छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी 50 में से 40 माइनस करेंगे 10 आएगा। यदि बड़ा वाला इंटीजर नेगेटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव होता है। इट मीन्स उस रूम का टेम्परेचर होगा आफ्टर 10 आवर्स -10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर, यानी एक हवाई जहाज़ है जो कि 1500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही होती है। फ्रॉम द टाइम इट्स स्टार्टेड टू लैंड, और जब वह लैंड के लिए नीचे की तरफ आती है, इट मेड ऑफ चेंज ऑफ 70 मीटर इन एवरी मिनट, यानी जब लैंड करने के लिए वह नीचे आती तो 1 मिनट में लगभग 70 मीटर वो आती है नीचे की तरफ। हाउ मिनट्स विल इट टेक टू डिसेंड टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर, यदि आपसे पूछा ये जा रहा है कि 100 मीटर तक आते आते यानी पृथ्वी से उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 100 मीटर तक, और जबकि वो उड़ान भरी हुई है या उड़ रही है 1500 मीटर पे। बोला ये जा रहा है कि 1 मीटर में जब उसे लैंड करना होता है तो 1 मीटर में लगभग वह 70 मीटर की दूरी तय कर लेती है डाउन साइड ज़मीन की तरफ। और पूछा ये जा रहा है कि 100 मीटर पर आने में उसे कितना समय लगेगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे हाइट ऑफ द एरोप्लेन कितना दिया गया है 1500 मीटर, और जबकि हमें 100 मीटर पर ही काउंट करना है तो कितनी दूरी वो उसको तय करनी है। जबकि 100 मीटर पे काउंट करना है, 1500 मीटर पे वह उड़ रही होती है, तो आप क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे तो 1400 मीटर की दूरी उसे तय करनी है डाउन साइड डिसेंड होने की तरफ, डाउन साइड की तरफ। तो लिखेंगे डिसेंड मेड बाय द एरोप्लेन 70 मीटर इन एवरी मिनट। क्लियर है?
ये आप जानते हैं। इट विल बी डिसेंड, इसको डिसेंड कितनी दूरी तक करनी है, तो 1500 माइनस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1400 मीटर डिसेंड करनी है, यानी नीचे आना है। और जबकि वह 1 मिनट में कितनी मीटर डिसेंड होती है, डाउन साइड आती है 70। तो लिखेंगे शो द टाइम टेकन इन मिनट इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई डिसेंड इन ईच मिनट। 1 मिनट में 70 मीटर, टोटल डिस्टेंस उसे कितना तय करना है 1400, जबकि हमने बताया है कि 100 पर ही काउंट करना है। यदि डाउन साइड एकदम आना होता तो उसके पास 1500 मीटर की बात आती। और जबकि इसे पूछा जा रहा है कि 100 मीटर ऊंचाई पर कितना मीटर लगेगा, मिनट लगेगा, तो 1400 बाई 70 डिवाइड कर देंगे तो आंसर के रूप में आ जाएगा 20 मिनट। यानी 20 मिनट में वो 1400 मीटर की दूरी वह तय कर लेगी डिसेंड रूप में, यानी डाउन साइड आने के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अ हाइकर इज डिसेंडिंग 148 मीटर एवरी 8 मिनट्स, यानी एक हाइकर है 8 मिनट में 148 मीटर नीचे आता है। व्हाट विल बी द हाइकर चेंज इन एलिवेशन इन हाफ एन आवर, तो वह हाफ एन आवर में कितनी दूरी तय कर लेगा। हाफ एन आवर की बात आप जानते हैं कि हाफ एन आवर इक्वल होता है 30 मिनट्स। राइट आंसर एज एन इंटीजर, आपको क्या करना है, आंसर को इंटीजर के रूप में लाना है। सो इफ अ हाइकर डिसेंड 148 मीटर एवरी 8 मिनट्स, सो ही विल डिसेंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना आएगा 148/8 यानी 18.5 मीटर होगा। 1 मिनट में वो डिसेंड करता है 18.5 मीटर, और जबकि 8 मिनट्स में वो कितना डिसेंड करता है 148 मीटर। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि आधे घंटे में कितना डिसेंड करेगा। ही विल डिसेंड इन हाफ एन आवर हो जाएगा, हाफ एन आवर का मीन्स होता 30, इनटू हो जाएगा 1 मिनट में 18.5 मीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के रूप में आ जाएगा 555 मीटर, ये डिसेंड होगा 30 मिनट में। क्लियर है। जबकि इसे हमें इंटीजर के रूप में लिखना है, तो ये आप बताया जा रहा है कि डाउन साइड आएंगे तो माइनस में होंगे, अप साइड जाएंगे तो प्लस में होंगे। तो इसको हमें इंटीजर के रूप में, नेगेटिव के रूप में एक्सप्रेस कर देना है, यानी आंसर के रूप में आएगा -555, यानी -555। आधे घंटे में वह नीचे की तरफ आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।